हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पावर ऑफ स्टॉक की ट्रैफिक लाइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन इस स्ट्रेटजी को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो। अब मैं आपको कोई 100% का वादा नहीं कर रहा हूँ, बस आपका विन रेट अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपन रूल देख लेते हैं। ट्रैफिक लाइट ट्रेडिंग रूल्स। ट्रेड हमेशा 1 बजे के बाद करनी है। 3 ट्रेड ही एक दिन में करनी है, ठीक है। ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लान करेंगे तो होल्डिंग अपन ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और एक बोनस टिप है जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। तो देखिए ये आज की ट्रेड्स है 1 PM के बाद वाली। ये ट्रेड्स बनी है, इसके पहले भी बनी है, लेकिन ये बिगिनर के लिए नहीं है। तो ये केवल एक्सपीरियंस बंदों के लिए, ठीक है। 1 PM के पहले, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। ये आज की ट्रेड थी। तो यहाँ पर अपन मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये 1 बजे के बाद वाली ट्रेड, ठीक है। तो सिंपल सा रूल क्या कहता है पावर ऑफ स्टॉक का कि पेयर होना चाहिए, ग्रीन रेड हाई लो मार्क करो और ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान कर लिया, ठीक है। लेकिन अपन इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अपन क्या करेंगे, केवल जो लॉन्ग, मतलब अगर आपको सेलिंग प्लान करनी है तो आपको केवल इस टाइप का पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। ये ग्रीन रेड वाला, जिसमें विग बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी विग अच्छी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, और बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अगर आपको सेल प्लान कर लिए, मतलब ये जो रेड कैंडल है इसकी विग इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए ग्रीन कैंडल से, ठीक है। इसका है, इससे ऊपर इसकी विग नहीं जानी चाहिए, इसकी विग इसके नीचे ही रहनी चाहिए, या फिर अगर बॉडी अच्छी हो तो वो भी बहुत अच्छा है। और ब्रेक करना चाहिए कैंडल को कट करते हुए। ये यहाँ से इसने कट यहाँ पर किया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री रहती और यहाँ पर आपका एसएल रहता। उसके बाद कुछ 100 पिप का मूव आया है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसने ब्रेक किया इस कैंडल पे, तो यहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग के लिए रहेगा, और बाइंग के लिए मैं आपको बता दूं कि बाइंग के लिए क्या रहेगा, ठीक है। सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और विन रेट काफ़ी अच्छा है। चलो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। और देखो इसमें एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो कट होता है ना, अगर कैंडल के साथ कट करता है ना तो वो ट्रेड मतलब ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर किसी में ग्रीन कैंडल के साथ कट होता है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हाई होगी। अब जैसे कि ये मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में, तो अपन ने डाउन ट्रेंड में प्लान की ट्रेड, लेकिन ये शॉर्ट टर्म राउंड है, ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म नहीं, ठीक है। तो अपन बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो फिर देख लीजिए, ये रेड कैंडल बनी यहाँ पर रेड कैंडल, इसकी विग नीचे है, बॉडी अच्छी है। फिर उसके जस्ट साइड में ये ग्रीन कैंडल बनी और विग के साथ कट रही है, जिसमें विग के साथ कट कर रही हो, या फिर बस यूँ है कि कट करनी चाहिए। नेक्स्ट मतलब जो तीसरी जो अपने कैंडल है, इस वाले कैंडल से कट करना चाहिए या फिर इस वाले कैंडल से कट करना चाहिए, जैसे कि इसने यहाँ पर कट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लॉन्ग यहाँ पर एसएल, और यहाँ पर इसका मूवमेंट देखो कितना गया, ठीक है। ये आपके हो गए सेकेंड ट्रेड। सिंपल सा है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पर ढूंढते हैं लॉन्ग विक। हाँ, और मैं आपको बता दूं कौन सी ट्रेड कंसिडर ही नहीं करनी है, जिनमें दोनों साइड विक हो, मतलब बॉडी बीच में हो, जिसमें ऊपर भी विक हो और नीचे भी हो। ऐसी ट्रेड्स को छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि इस टाइप की ट्रेड्स को छोड़ देना है। फिर हो गई ये, यहाँ पर मिल गई एक और, इसमें नीचे बड़ी विग है और ऊपर छोटी सी विग और यहाँ पर बॉडी है, तो ये वाली कैंडल हो गई। अब यहाँ पर पेयर मिल गया रेड ग्रीन। अब इसमें देखो इसने कट नहीं किया है इस कैंडल को, केवल यहाँ पर इस जगह ब्रेक किया है। तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो अपने रिस्क पे, क्योंकि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और ऊपर जाए। तो यहाँ पर अपनी यहाँ पर ब्रेक हुई ना, तो यहाँ पर एंट्री रहेगी और यहाँ पर एसएल रहेगा। ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पेयर ढूंढना इसमें भी है,
लेकिन बस यूँ है कि उन पेयर्स को फाइंड आउट करना है जो जिसमें विक्स बड़ी होती है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क करती है, वो ढूंढ लेते हैं। अब देखो ये यहाँ पर बनी, ये दोनों साइड विक्स, इसको छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर भी बनी है, लेकिन इसकी विक इससे नीचे, ये ग्रीन कैंडल की विक ही नीचे आ गई है, तो इन ट्रेड्स को भी छोड़ देना है, अवॉइड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बनना नहीं, अवॉइड करना है। फिर ये यहाँ पर बना, फिर ये यहाँ पर बना, ठीक है। ये इसके नीचे नहीं आया है, ठीक है, ये इसके नीचे नहीं आया, इससे ऊपर ही है, तो इसने ब्रेक कहाँ किया, इस कैंडल पे। यहाँ पर एंट्री रहेगी और यहाँ पर आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इस मार्केट की बात। तो अपन और कई सारे देख लेते हैं। यहाँ पर बनी है एक, इसने इस पे ब्रेक किया, लेकिन देखो इसने इसको ब्रेक ही नहीं किया है विक के साथ। ये अगर यहाँ पर कोई विक बनी होती इसके साथ कट करता तो और अच्छा होता, ठीक है, लेकिन इसने विक के साथ कट ही नहीं किया है। यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं है, बड़ी विक होनी चाहिए, बड़ी विक यहाँ पर बनी है, लेकिन विक के साथ कट नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर अपनी रिस्क ले सकते हो क्योंकि मार्केट पूरा अपर ट्रेंड में है। देखो उस ट्रेंड में जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट बने। तो और देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको बाइंग के लिए देखना है तो इसकी विग नीचे होनी चाहिए और ऊपर छोटी विग होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी बनी है, लेकिन ये विग ऊपर है, नीचे नहीं है, तो ऐसी ट्रेड्स को भी छोड़ देना है, ठीक है, अवॉइड, ऐसे को छोड़ देना है, दोनों साइड विग छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं है, ट्रेड्स ही नहीं है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक ट्रेड थी, नीचे विग है। अगर नीचे विग होगी तो बाइंग के लिए देखेंगे, ऊपर विग होगी तो सेलिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बड़ी विग, इसने इसके साथ यहाँ पर कट किया, यहाँ पर आपका एसएल, ठीक है, यहाँ पर एंट्री रहती, यहाँ पर एसएल लेता, उसके बाद मार्केट का मूवमेंट देखो। अब ये है ना, जो ये ट्रेंड है ये पूरा अपर ट्रेंड है, ठीक है, सॉरी, ये पूरा अपर ट्रेंड है और मार्केट देखो कितना ऊपर गया है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी है और काफी अच्छा काम करती है। यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी विक, कैंडल अच्छी है, विक ऊपर बढ़ी है ना, तो अपन सेलिंग के लिए देखेंगे। और ये देखो टाइम, आपको टाइम पहले देख लेना है। ये अभी जैसे कि यहाँ पर कई जगह मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, ये बस मैंने एग्जांपल समझाया, आपको ट्रेड 1 बजे के बाद ही करनी है अगर आपको अच्छी ट्रेड चाहिए तो। यहाँ पर ब्रेक, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर ब्रेक हुई, देखो इसने इसके कैंडल को कट किया है। कैंडल, अगर कैंडल कट होती है ना तो वो एंट्री सबसे बेस्ट एंट्री होती है, ठीक है। यहाँ पर कट, यहाँ पर एसएल, एंट्री यहाँ होती है आपकी, यहाँ पर, वो देखो मार्केट का मूवमेंट। लेकिन ये मार्केट अपर डायरेक्शन में है तो आप बाइंग के लिए ज़्यादा देखोगे। अब वो मार्केट अप है या डाउन है उसके लिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। तो ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए, आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेड्स बनी थी, ठीक है। अब सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये इंडिकेटर, ये मैं आपको पहले भी बताया हुआ है, ब्लैक फ्लैग इंडिकेटर, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च करोगे तो स्विंग आर्म ATR ट्रेंड इंडिकेटर करके आ जाएगा। यहाँ पर आकर इसकी सेटिंग्स कर लेनी है 28/7, और ये जो कलर है ये आप इस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, येलो और ऑरेंज, वाइट और स्काई कलर, ठीक है। आप इन कलर्स को रख सकते हो। तो अब देखना, मैं आपको, हाँ ये यहाँ पर देखिए मूवमेंट इसका, मतलब जैसे यहाँ पर इसका ये यहाँ से मार्केट बाइंग की साइड हो गया, और यहाँ पे 5 मिनट में 100 और 200 मूविंग एवरेज अपर साइड पे था, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री थी, तो आप इसे कितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपकी एंट्री थी, यहाँ पर आपका एसएल था, छोटा सा एसएल था, और मार्केट का मूवमेंट देखो कितना ज़्यादा चला गया, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ आया होगा ये, हालांकि 500
पिप्स गेन हुए हैं यहाँ पर, अगर आप पर 100 पिप जाने के बाद ब्रेक इवन डालते हो तो, ठीक है, तब भी आपकी होल्डिंग कितनी ज़्यादा हो गई, आपका मतलब ब्रेक इवन गया ही नहीं है, कितना बड़ा मूवमेंट है। तो ये एक सिंपल सा है, आप इसमें ट्रेंड डायरेक्शन देख सकते हो, जैसे अभी यहाँ पर है, मैंने क्या कहा था कि अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन है। अब जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो आप फिर सेलिंग सॉरी बाइंग देख सकते हो। तो जैसे कि अभी यहाँ पर या यहाँ पर कोई पैटर्न बनता है तो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, आप यूज़ करिए और मुझे कमेंट में बताइए क्या समझ में नहीं आया या फिर मुझे क्या और समझाना चाहिए। हाँ, और आपको क्या करना है कि ज़्यादातर इस टाइप की कैंडल्स को अवॉइड करना है, ठीक है, जिसमें दोनों साइड वीक हो। अब देखो इसमें नीचे बड़ी वीक है और ऊपर छोटी वीक है, तो ऐसी कैंडल्स को अवॉइड करना है। ये क्या है, एक तरीके से ट्रैप होता है मार्केट में, ठीक है। अभी जैसे यहाँ अगर देख लो ये इसके ऊपर चली गई है तो इस पैटर्न को भी अपन नहीं लेंगे। अपने ये जो ग्रीन कैंडल है सेलिंग में अगर देख रहे हैं तो ये ग्रीन कैंडल से ऊपर विक भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है, विक जानी ही नहीं चाहिए, उसके अंडर ही रहनी चाहिए, मतलब नीचे रहनी चाहिए, उससे उसकी बॉडी से नीचे रहनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट काम करेगी। तो बस इतना सा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।